ओम शांति। 10 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनना अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करना और जगत जीत बनना अर्थात विश्व का मालिक बनना। इसके लिए आज बाबा ने अटेंशन दिया है कि तुम्हें निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए आज बाबा ने कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन दिलवाया। राम राज्य में हर कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में हर कर्म विकर्म बनता है, क्योंकि 5 विकारों के वश में हो जाते हैं। 5 विकारों में से मुख्य है देह अभिमान, और उसके बाद बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण काम विकार जो दुख देता है, क्रोध विकार जो दुख देता है। इन विकारों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम जगत जीत कहलाते हैं। तो निर्विकारी बनने के लिए इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा ने कहा इसके लिए विशेष अटेंशन देना है निर्विकारी बनने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ऊपर, जो बाबा संगम पर हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। वो श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो बाबा से गुण और शक्तियों के खजाना मिले हैं, जो प्रभु प्रसाद है, वो दिव्य गुणों का ब्राह्मणों को और अज्ञानी आत्माओं को दान करना है। जैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, उसके आधार पर भविष्य में हम विश्व का मालिक बनेंगे और माया पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, विकर्माजीत बनने के लिए या निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा योग का कवच पहन के रखो तो माया का वार नहीं होगा। अर्थात बाबा की याद से हम 5 विकारों से मुक्त रहेंगे। तीसरी विधि बताइए निर्विकारी बनने के लिए, निश्चय बुद्धि। सदा ही अपने लक्ष्य में निश्चय रखो कि 100% सर्टेन है हम बाबा से भविष्य राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा से राजाई लेने का लक्ष्य रखना है और निश्चय रखना है। इस बात पर अटेंशन देना है। ऐसा निश्चय होगा तो हमारे अंदर खुशी रहेगी, हमारी चलन भी अच्छी होगी। तीसरा, निर्विकारी बनने के लिए चलन पर अटेंशन देना है। हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं, ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। और हम सबको सुख कहाँ तक देते हैं। दैवी गुण की धारणा होगी तभी सभी को दुख सुख दे पाएंगे। और आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी सिविल आई होती जाएगी, क्रिमिनल आई समाप्त हो जाएगी। तो ये बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ। जैसे ही इस स्थिति में रहेंगे तो अपार खुशी होगी और चलन भी सुधरती जाएगी। तो ये निर्विकारी बनने के टिप्स आज की मुरली में बाबा ने बताए। फिर बताया योग बल। बाबा ने कहा योग बल से तुम राजाई की स्थापना करते हो। हमें पावन बनाने वाला, राजाई देने वाला स्वयं बाप है। तो ऐसे जिससे हम वर्षा प्राप्त करते हैं तो उसको सदा ही याद रखना है। वही हमारी सदगति करते हैं, सतगुरु बन करके, वही टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में देव पद को प्राप्त करते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में भी बाबा की याद में रहेंगे तो योग बल जमा होगा और विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। चक्र को बुद्धि में रखना है। इतना ही हम माया के चक्रों से मुक्त होते जाएंगे। सतयुग में सभी आत्माएं देवता घराने की थी, सतो प्रधान थी, सभी सुखी थे। वहाँ 5 विकार नहीं थे, वहाँ भक्ति भी नहीं थी और वहाँ दैवी गुणों वाले ही मनुष्य कहलाते थे। धीरे धीरे रावण ने जब राज्य छीन लिया तो भ्रष्टाचारी हो गए, आत्मा 5 विकारों के वश में हो गई, जिसके कारण जो साहूकार से हम कंगाल बन गए और भक्ति करते करते नीचे उतरते आए। तो संगम पर बाप आते हैं पराये राज्य में, हमें आकर के
पूरा ड्रामा का राज बताते हैं कि हम आधा कल्प सुख में रहे हैं, आधा कल्प दुख में है, अभी तुम्हें देवता पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ करवाते हैं। अर्थात हम ब्राह्मण कुल के हैं, इस स्मृति में रहेंगे और भविष्य के लक्ष्य की स्मृति में रहेंगे, तब हम सेवा कर सकेंगे, दूसरों को आप समान बनाने का, दूसरों को रास्ता बताने का, दूसरों का कल्याण करने की। ये बाबा ने कहा सेवा करते समय जवान बहुत मीठी होनी चाहिए, अर्थात स्वभाव बहुत शांत होना चाहिए। ओम शांति।